यहाँ क्या होता है माता जी? यहाँ पर कथा होती है, पूजा पाठ होती है, मतलब आरती वगैरह। अच्छा, भगवान का स्थान है, सत्यनारायण भगवान। हाँ। कहाँ के हो आप? हम तो एमपी के ही हैं, सिंगरौली साइड के। हाँ, पास। हाँ, हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत की। हाँ, अभी अयोध्या जा रहे हैं, यहाँ से माता जी का आशीर्वाद लिए अयोध्या जाएंगे। जी जी। हमारा 4 धाम 11 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं। अच्छा है, आपसे मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा है। हाँ जी जी। नेमावर नाभि कुंड है। हाँ यहाँ बीच में जल है, वहाँ पर मैया जी की नाभि। हाँ, वहाँ झंडा लगा हुआ है वो। हाँ हाँ, झंडा लगा हुआ है। हाँ। जो परिक्रमा में होते वहाँ नहीं जा पाते हैं। हाँ ऐसे घूमने के साथ क्या पाओ, दर्शन भी हो जा सकते नाव से। हाँ। अगर आप नर्मदा मैया की परिक्रमा में हो। नहीं, अभी तो हम जाएंगे इसी साइड से, ऐसे किनारे किनारे निकल रहे हैं, हाँ तो महेश्वर से। हाँ, तो अभी आप नहीं जा सकते। फिर आप बाद में कभी आओगे, बीच में नाभि कुंड है, वहाँ माता जी का दर्शन होता है। नाभि बनी हुई और पक्का है पूरा, और वहाँ नाव से ही जाया जाता है। अच्छा, उसके अंदर कुछ है कि मतलब है ना, उसके अंदर क्या? मैया जी की नाभि बनी हुई है। अच्छा। पहले ऐसा मतलब जैसे चबूतरा है, हाँ। उसकी इतनी बड़ी नाभि है, तो अंदर गोल 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 जाता है, पर वो पूरा बुरा हुआ है, मतलब रास्ता नहीं है इसमें। अच्छा, अंदर जाते थे लोग? हाँ, जाते थे किसी जमाने में। अच्छा। हाँ, जब देवता यहाँ पर वास करते थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही देवता चले गए तो सारी चीजें लुप्त हो गई। अच्छा। और उसी की जो नाड़ी है, हाँ। वो महादेव मंदिर पे पत्ती है लगी हुई, वो है। अच्छा, यहाँ हाँ। इधर महादेव मंदिर जाने का रास्ता यही है? ये वाला है सामने। अच्छा, इसका चलिए। नाम है सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर, हाँ, सिद्धेश्वर महादेव। तो यहाँ से आप जाओगे, वहाँ का दर्शन आपको हो जाएगा। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए। आप जानकारी जो ले रहे हो हमसे। चलिए माता, हाँ। नाभि कुंड नेमावर की बढ़ावा जाएगी। हाँ। ये नेमावर जिला देवास तहसील खातेगांव में आता खातेगांव, है। जी। हम आशा करते हैं दूर दूर से यहाँ पर ऐसी यात्रा आते रहे। बिल्कुल और बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जो घाट है, हमारे जो तीर्थ है, यहाँ पावन बना रहे। जी जी, नर्मदे है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धनाथ मंदिर जो नेमावर में है। सिद्धनाथ मंदिर, जिसे सिद्धेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नेमावर में स्थित एक मंदिर है। कहते हैं कि 10वीं शताब्दी का यह परमार वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नर्मदा नदी के तट पर एक चबूतरे पर खड़ा मंदिर पीले और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यह नागर रूप का है, जो एक मंडप, पूर्व कक्ष और गर्भगृह से बना है। मंदिर के बाहरी हिस्सों पर विस्तृत नक्काशी की गई है, जिसमें शैव छवि सबसे प्रमुखता से दर्शाता है। यह मंदिर शिव को समर्पित है और यहाँ सक्रिय पूजा होती रहती है। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। सिद्धनाथ मंदिर नेमावर में है। नेमावर मध्य प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है, नेमावर में स्थित है। और इसकी जो इतिहास है, मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मंडप में 2 तीर्थयात्रियों के लिए अभिषेक पाए गए हैं, जो बाद में जोड़े गए। मुस्लिम आक्रमण के दौरान मंदिर में विशेष रूप से क्षति से बचा गया। यह ब्रिटिश काल के दौरान सक्रिय पूजा में रहा, जब यह क्षेत्र इंदौर राज्य का हिस्सा था और राज्य सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जाता था। तो नेमावर सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही शिव भक्तों का आस्था का केंद्र था। शिव भक्तों का आस्था का केंद्र था। सिद्धि प्रदाता नेमावर का सिद्धनाथ महादेव मंदिर जो है, यहाँ सिद्धनाथ महादेव प्राचीन काल से ही, यूँ तो वर्ष भर शिव भक्तों का आगमन होता है, लेकिन श्रावण मास में भक्तों का सुबह से लेकर रात तक तांता लगा रहता है। इन दिनों दूर दूर से भक्त जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। यह नेमावर का सर्वाधिक प्राचीन और सलामत मंदिरों में से एक है। देवास इंदौर से नेमावर पहुँचने के लिए लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करना होती है। पौराणिक संदर्भ में हम देखें तो इसमें निर्माण को लेकर कई मत उभर आते हैं। विशिष्ट संहिता के अनुसार यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों ने की थी। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण में बताया गया है कि वह स्वयं सिद्ध शिवलिंग है,
जिसकी पूजा से विष्णु लोक की सहज प्राप्ति होती है। रेवा खंड के 1362वें श्लोक में वर्णित है कि यहाँ अभिषेक करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाभारत काल से ही इस मंदिर का नाता जोड़ा गया जाता है। इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने एक रात में किया था। यह मंदिर पूर्वाभिमुख था, जिसे महाबली भीम ने अपनी भुजाओं के बल से पश्चिम की ओर घुमाकर अपना अधिकार जमा लिया था। सच क्या है यह तो शोध का विषय है, लेकिन मंदिर बगैर नींव का है, कोई नींव नहीं है। इसकी पुष्टि वर्षों पूर्व उत्खनन में हुई थी। इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो इस बात की पुष्टि होती है कि मंदिर का मौजूदा स्वरूप 11वीं सदी में परमार राजाओं द्वारा प्रदान किया गया, जबकि मंदिर के सभागृह और महामंडप का निर्माण 1220 से 1260 के दौरान बंजारा राजाओं द्वारा किया गया। धर्मशाला का निर्माण माता अहिल्या के हाथों में होना पाया गया है। यह मंदिर उत्तर भारत के उत्कृष्ट मंदिरों में से एक है तथा भूमिज मंदिरों के अंतर्गत आता है। मंदिर 3 खंडों में होना बताया जाता है। मंदिर का भूगर्भ स्तर महाकालेश्वर खंड है, जिसका गर्ग भैरव गुफा से होकर जाता है, जो वर्तमान में नर्मदा की बाढ़ की वजह से आने वाले मिट्टी से भर जाने के कारण अवरुद्ध है। जिस शिवलिंग की पूजा होती है वह भूतल में स्थित होकर सिद्धनाथ लिंग कहलाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में तृतीय खंड ओमकार लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन किए जा सकते हैं, किंतु सीढ़ियों के अभाव में आम भक्तों के लिए ऊपर जाकर दर्शन करना बहुत कठिन है। मंदिर पाषाण से निर्मित तथा इसकी ऊंचाई भूतल से करीब 80 फीट है। मंदिर के निर्माण में बालू निर्मित पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के आंतरिक और बाहरी भाग में विभिन्न देवी देवताओं गणगाणिकाओं का मूर्तियांकन किया गया है। शिवलिंग से फूटी थी रक्त और जल की धारा। यह मंदिर भी मुगल बादशाह औरंगजेब के मूर्ति भंजन के उन्मादी दौर का शिकार हुआ है। समूची मूर्तियों के साथ मंदिर का शिवलिंग ग्रंथि मूर्ति भंजन के प्रभाव से अछूत नहीं रहा। यह बात अलग है कि खंडित शिवलिंग पूजित नहीं होता, परंतु यह प्रामाणिकता के आधार पर शिवलिंग का पूजन अर्चना होता आया है। कहा जाता है कि मूर्ति पर प्रहार के बने 3 निशानों से रक्त और जल की धाराएं फूटी थी। इससे प्रमाणित शिवलिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस वजह से इसका सदियों से पूजन किया जाता रहा। दूसरे प्रमाण के रूप में शिवलिंग पर अभिषेक किए जाने ओमकार ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। कई लोगों ने ओमकार ध्वनि का श्रवण कर अपने को धन्य महसूस किया। तो सिद्धेश्वर जो महादेव का मंदिर है नेमावर में है। नर्मदा किनारे बसे पूर्ण सलीला नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव का मंदिर, वहां जाना न भूलें। और नेमावर के आसपास प्राचीन काल से अनेक विशालकाय पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। हिंदू और जैन पुराणों में इस स्थान का कई बार उल्लेख इसे सभी पापों का नाश कर सिद्धिदाता तीर्थ स्थल माना गया है। कहा जाता है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवावत साड़। कहा गया है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्त गए रेवावट सार। हंडिया का रिद्धनाथ मंदिर और नेमावर का सिद्धनाथ मंदिर आपे कलात्मक सौंदर्य तथा वास्तुशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। हंडिया स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित है। तो वीडियो कैसा लगा? नर्मदा परिक्रमा सिद्धनाथ मंदिर नेमावर मध्य प्रदेश राज्य में पवित्र नदी के तट पर नर्मदा जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी है। वहां आएँ, जल अभिषेक करें। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम होती है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन मंदिर है जो सिद्धनाथ मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव भी बोलते हैं। और इसमें से आपको पता चलता है कि भूमिजा पृथ्वी से उत्पन्न शैली में अधिक दिखाई देता है। इस मंदिर की वास्तुकला यूके के उद्देश्वर मंदिर के समान है। इसका एक नंदी मंडप है जो बहुत बाद में बनाया गया एक अनोखा और गुंबददार छत है जो कुछ मुगल प्रभाव से बना है। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम। का आगमन होता है, लेकिन श्रावण मास में भक्तों का सुबह से लेकर रात तक तांता लगा रहता है। इन दिनों दूर दूर से भक्त
जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। यह नेमावर का सर्वाधिक प्राचीन और सलामत मंदिरों में से एक है। देवास इंदौर से नेमावर पहुँचने के लिए लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करना होती है। पौराणिक संदर्भ में हम देखें तो इसमें निर्माण को लेकर कई मत उभर आते हैं। विशिष्ट संहिता के अनुसार यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों ने की थी। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण में बताया गया है कि वह स्वयं सिद्ध शिवलिंग है, जिसकी पूजा से विष्णु लोक की सहज प्राप्ति होती है। रेवा खंड के 1362वें श्लोक में वर्णित है कि यहाँ अभिषेक करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाभारत काल से ही इस मंदिर का नाता जोड़ा गया जाता है। इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने एक रात में किया था। यह मंदिर पूर्वाभिमुख था, जिसे महाबली भीम ने अपनी भुजाओं के बल से पश्चिम की ओर घुमाकर अपना अधिकार जमा लिया था। सच क्या है यह तो शोध का विषय है, लेकिन मंदिर बगैर नींव का है। कोई नींव नहीं है। इसकी पुष्टि वर्षों पूर्व उत्खनन में हुई थी। इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो इस बात की पुष्टि होती है कि मंदिर का मौजूदा स्वरूप 11वीं सदी में परमार राजाओं द्वारा प्रदान किया गया, जबकि मंदिर के सभागृह और महामंडप का निर्माण 1220 से 1260 के दौरान बंजारा राजाओं द्वारा किया गया। धर्मशाला का निर्माण माता अहिल्या के हाथों में होना पाया गया है। यह मंदिर उत्तर भारत के उत्कृष्ट मंदिरों में से एक है तथा भूमिज मंदिरों के अंतर्गत आता है। मंदिर 3 खंडों में होना बताया जाता है। मंदिर का भूगर्भ स्तर महाकालेश्वर खंड है, जिसका गर्ग भैरव गुफा से होकर जाता है, जो वर्तमान में नर्मदा की बाढ़ की वजह से आने वाले मिट्टी से भर जाने के कारण अवरुद्ध है। जिस शिवलिंग की पूजा होती है वह भूतल में स्थित होकर सिद्धनाथ लिंग कहलाता है। मंदिर के ऊपरी भाग में तृतीय खंड ओमकार लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन किए जा सकते हैं, किंतु सीढ़ियों के अभाव में आम भक्तों के लिए ऊपर जाकर दर्शन करना बहुत कठिन है। मंदिर पाषाण से निर्मित तथा इसकी ऊंचाई भूतल से करीब 80 फीट है। मंदिर के निर्माण में बालू निर्मित पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के आंतरिक और बाहरी भाग में विभिन्न देवी देवताओं गणगाणिकाओं का मूर्तियांकन किया गया है। शिवलिंग से फूटी थी रक्त और जल की धारा। यह मंदिर भी मुगल बादशाह औरंगजेब के मूर्ति भंजन के उन्मादी दौर का शिकार हुआ है। समूची मूर्तियों के साथ मंदिर का शिवलिंग ग्रंथि मूर्ति भंजन के प्रभाव से अछूत नहीं रहा। यह बात अलग है कि खंडित शिवलिंग पूजित नहीं होता, परंतु यह प्रामाणिकता के आधार पर शिवलिंग का पूजन अर्चना होता आया है। कहा जाता है कि मूर्ति पर प्रहार के बने 3 निशानों से रक्त और जल की धाराएं फूटी थी। इससे प्रमाणित शिवलिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस वजह से इसका सदियों से पूजन किया जाता रहा। दूसरे प्रमाण के रूप में शिवलिंग पर अभिषेक किए जाने ओमकार ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। कई लोगों ने ओमकार ध्वनि का श्रवण कर अपने को धन्य महसूस किया। तो सिद्धेश्वर जो महादेव का मंदिर है नेमावर में है। नर्मदा किनारे बसे पूर्ण सलीला नर्मदा के किनारे बसे नगर नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ महादेव का मंदिर, वहां जाना न भूलें। और नेमावर के आसपास प्राचीन काल से अनेक विशालकाय पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। हिंदू और जैन पुराणों में इस स्थान का कई बार उल्लेख इसे सभी पापों का नाश कर सिद्धिदाता तीर्थ स्थल माना गया है। कहा जाता है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवावत साड़। कहा गया है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्त गए रेवावट सार। हंडिया का रिद्धनाथ मंदिर और नेमावर का सिद्धनाथ मंदिर आपे कलात्मक सौंदर्य तथा वास्तुशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। हंडिया स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित है। तो वीडियो कैसा लगा? नर्मदा परिक्रमा सिद्धनाथ मंदिर नेमावर मध्य प्रदेश राज्य में पवित्र नदी के तट पर नर्मदा जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी है। वहां आएँ, जल अभिषेक करें। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम होती है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन मंदिर है जो सिद्धनाथ मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव भी बोलते हैं। और इसमें से आपको पता चलता है कि
भूमिजा पृथ्वी से उत्पन्न शैली में अधिक दिखाई देता है। इस मंदिर की वास्तुकला यूके के उद्देश्वर मंदिर के समान है। इसका एक नंदी मंडप है जो बहुत बाद में बनाया गया एक अनोखा और गुंबददार छत है जो कुछ मुगल प्रभाव से बना है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।